मैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन अपने पीएचडी के दौरान हुए अनुसंधान कार्य के अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो हमारे यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रेखा होती है हमारी पृथ्वी की, उसके अंतर्गत ये उगता है। जंगली अवस्था में उगता है तो ना तो इसमें किसी चीज़ की लागत लगती है उसको उगाने के लिए, और ना ही किसी इनपुट सोर्सेज की ज़रूरत होती है, ना इसको कोई इंसेक्टिसाइड देने की होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। आपने देखा होगा कि ना तो इसको कोई गाय खाती है, ना इसके पत्तियों के ऊपर किसी कीड़े का प्रकोप होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कीमत देने वाला आपको फल साबित हो सकता है। इसकी जड़ों से लेके, इसकी पत्तियों से लेके, इसके कच्चे फलों से लेके इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक में उपयोग किया गया है। अगर आप इसकी पत्तियों का अगर आप सेवन करें, यानी आजकल के आप देखेंगे हर्बल चाय का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, तो आप इसकी हर्बल चाय बना सकते हैं। सुबह 2 से 3-4 पत्तियों को आप उबाल के इसकी हर्बल चाय पियेंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका मूड स्विंग्स नहीं होंगे, और भी बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो हेल्थ बेनिफिट की बात करें हमारे पास, तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और बहुत ही सारी आपके पास में इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो ये आपके फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारी कॉमर्शियल वैरायटी आती है वो आती है बालानगर। लेकिन अब रिसेंट ईयर में हम देखेंगे कि NMK1, NMK2 और NMK गोल्डन, ये जो 3 वैरायटी है ये बहुत ही पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गई है। और इसके पीछे कारण है कि इसका साइज़ बहुत अच्छा है, सुनहरी ही इसका गोल्डन कलर होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये तीनों ही वेराइटी एक किसान ने डेवलप की है, और वो हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले नवनाथ कसपटे जी। इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हम इसके देखो, आप जब हम फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे तो इसके से हम पल्प प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 kg जो पल्प होता है कस्टर्ड एप्पल का, वो लगभग 150 से 200 रुपये पर kg बिकता है हमारे यहाँ पर। और कई बार तो इसका अगर एक्सपोर्ट करें तो आपको 300 से 400 रुपये पर kg तक पल्प आपका बिक सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर हरि सिंह जी ने भी एक बायोप्लास्टिक्स का निर्माण किया है उसके कस्टर्ड एप्पल वेस्ट से। तो देखेंगे इससे एंटी कैंसर टैबलेट्स बन रही है, एंटी डायबिटिक टैबलेट्स बन रही है। और अगर हम इसके प्रोत्साहन की बात करें तो हम कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास में अनुसंधान केंद्र हमारा जो चित्तौड़गढ़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल, वहाँ से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जो सीड्स होते हैं उससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑयल निकाला जा सकता है, जिसको हम सोप इंडस्ट्री हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो गई, मॉइस्चराइजर्स हो गए, इंसेक्ट रिपेलर्स हो गए, वो हम बना सकते हैं। उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे यहाँ का जो सीताफल होता है वो उसमें जो मिठास होती है वो 20 से लेकर 23 TSS तक होती है। TSS जो है कि एक मात्रक होता है कि एक फल में कितनी मिठास होती है। तो आप देखेंगे कि हमने जितने भी कॉमर्शियल वैरायटियों के साथ में भी कंपैरिजन किया तो हमारे यहाँ का फल जो है बहुत मीठा है। हाँ, यहाँ का छिलका जो है बहुत ही पतला भी होता है, तो ये हमें क्या है लॉन्ग टाइम तक उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकता है। फिर भी हम बहुत सारे अनुसंधान में लगे हुए हैं कि ऐसा फ्रूट हमें नेचुरल सिलेक्शन से मिल जाए या फिर हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाए, जो कि हमने डेवलप भी किए हैं, ताकि क्या है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अभी जो 1 या 2 दिन फ्रूट चलता है वो कम से कम 7 या 8 दिन या एटलीस्ट 6 दिन तो चले, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट करें या किसी डिस्टेंट मार्केट में भेजना चाहें तो इसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे और हमें अच्छा प्राइस मिल जाए मार्केट में। लगभग 60 जीनोटाइप सेलेक्ट किए हमारे पूरे यहाँ से, जो हमारे लोकल एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे काचबली हो गए, मेडिया हो गया, हमारे टोगी हो गए, देवगढ़ हो गया, कामली घाट हो गए, और पूरे उदयपुर बेल्ट से लेकर चित्तौड़गढ़ से हमने पूरा अनुसंधान किया है। हमने 2017 से लेकर 2021 तक पूरा इसका अनुसंधान कार्यक्रम पूरा एक शेड्यूल बना के उसका हमने किया था, जिसमें हमने उसका सभी का DNA एनालिसिस किया था और ये जानकारी प्राप्त की क्या ये सभी कस्टर्ड एप्पल एक ही प्रजाति के हैं या फिर अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और कुछ कुछ अच्छी वेराइटियाँ हमारे क्षेत्र से भी डेवलप की जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में भी एक अनुसंधान केंद्र यहाँ पे खोला जाए, और क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ज़्यादा हमारे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का प्रोडक्शन होता है। आप देखेंगे कि हर साल कुंभलगढ़ एरिया से लगभग 3 करोड़ के कस्टर्ड एप्पल का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का इतना सारा कॉमर्शलाइजेशन किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र खोल दें
तो यहाँ पे ना सिर्फ किसानों का फ़ायदा होगा, यहाँ पर जितने भी हमारे पास जितने भी वाइल्ड सेंचुरी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज है, उनका हम पूरी तरह से अच्छे से दोहन किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने अंतिम संदेश में ये कहना चाहूँगा कि ये कस्टर्ड एप्पल जो है, सीताफल जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए फल है और मंगरांचल के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। धन्यवाद।